गनिका जामिल व्याध गिद गज आदि खल तार गना पाई न के ही पतित पावन राम भज सुन सठ मना आबिर जन्म किरात खस सपच आदि अति अगरूप जे काही नाम बारक ते पी पावन होई राम नमामि ते जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहु जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु पाही नाही कहु। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कही गई इन पंक्तियों के बारे में और साथ ही साथ इनको हमने किस प्रकार से हमने अलग अलग सिद्धांत से जोड़ा है उसके बारे में भी। यह पंक्तियां उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसमें कहते हैं गनिका अजामिल व्याध गिद गज आदि कल तारे गना पाई न केही गति पतित पावन राम भजु सुन सठ मना। अर्थात गनिका अर्थात वैश्या, अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हुए थे, व्याध और गिद्ध अर्थात एक पक्षी को बोलते हैं, और गज यानी हाथी और जितने भी पशु हैं उन सभी को खल आदि तारे घना, इन सबको भगवान राम ने तारा है। पाई न केही गति पतित पावन राम भजू सुन सठ मना। अर्थात इन सभी को भगवान राम ने जो है परम गति दी है, परम आनंद, परम और परम की अनुभूति की तरफ ले जाते हैं। यदि आप भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, अपने इष्ट का, और यदि आप पश्चाताप का और स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में रोज आंसुओं के जरिए से यदि किसी चीज का पश्चाताप करते हैं तो आप उस परम अनुभव को, परम आनंद को जान सकते हैं। और अगली पंक्ति में कहा है आभिर जन्म किरात खस स्वपाच आदि अगरूप जय काही नाम बारक ते पी पावन होई राम नमामि ते। आबिर, किरात और खस, स्वपिच आदि जैसे अगरूप पापी प्राणी भी यदि श्री राम के नाम का, अपने सदगुरु का, अपने इष्ट का सुमिरन करे, सबसे बड़े राम नाम का सुमिरन करे, तो वह भी पवित्र हो सकते हैं, वह भी उस दिव्य चेतना की अनुभूति कर सकते हैं। वह सिर्फ यदि राम नमामि 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 राम के नाम का जाप करें, राम के नाम का, प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का ही सुमिरन कर ले, तो वह उससे इस सब चीज को जान सकते हैं। और भगवान राम तो कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात भगवान राम कहते हैं मेरे जो दर्शनों का फल है वह सबसे बड़ा यही है कि मेरे से मिलने के बाद जीव जो है वह अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम सभी, या फिर जो भी अपने आप में पश्चाताप करते हैं, जो अपने आप को सचमुच में उस गलती करने के बाद अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में यदि जलाते हैं तो वह इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, और साथ ही साथ वह जीव सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, उस दिव्य और परम अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, परम गति को प्राप्त कर लेता है। और यह गनिका के ऊपर मैंने भगवान बुद्ध की एक कथा सुनी थी जो कि इस प्रकार से है। भगवान बुद्ध के जीवन की यह सत्य घटना है। भगवान बुद्ध के पास एक गनिका भिक्षा लेने आई, वह भिक्षुक बनना चाहती थी। तब भगवान बुद्ध से कहने लगी कि मुझे भी भिक्षुक बनना है, तो भगवान बुद्ध ने कह दिया आप बन सकती हैं। तब वह गनिका कहने लगी मैं तो एक वैश्या हूं, मैं तो एक चरित्रहीन औरत हूं, लेकिन मैं कैसे बन सकती हूं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने आज तक जो यह कार्य किया, तुमने यह किस कारण से किया। उसने कहा मैंने तो सिर्फ एक आमदनी के लिए किया।
तुम्हारे मेरे अंदर इसके लिए कोई पाप नहीं था। तब भगवान बुद्ध कहते हैं यदि तुमने सिर्फ इसी के लिए किया, तुम्हारे अंदर इस कार्य को कार्य समझकर किया, तो तुम्हारे अंदर इसके लिए कोई पाप नहीं है, तुम इस नैया से पार जा सकती हो, तुम उस अनुभव को, उस परम अनुभव को प्राप्त कर सकती हो। यह मैंने कुमार विश्वास जी के मुख से सुनी थी, जो कि एक हिंदी के और बहुत ही सुशील कवि हैं। वह महाकवि कुमार विश्वास जी के मुख से मैंने यह कथा सुनी थी। और साथ ही साथ अगली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाई काहू। अर्थात जिनकी ना के बराबर भी यदि वह कृपा कर दे, तो उनकी कृपा से मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिल्कुल उस परम अनुभव को, परम विश्राम को प्राप्त कर सकता है। एक होता है विश्राम और एक होता है परम विश्राम। यदि कोई व्यक्ति उस प्रभु को, उस दिव्य चेतना को, उसका यदि उसकी कृपा एक बार हम पर हो जाए, तो वह व्यक्ति उस दिव्य चेतना के और उस दिव्य परम अनुभव को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ आचार्य ओशो रजनीश तो कहते हैं कि ईश्वर कभी गलतियों को याद रखता ही नहीं है, वह हमेशा यह देखता है कि हमने किसी चीज को अनुभव कितना किया, किस चीज के बारे में हमने जाना कितना। इसलिए ईश्वर कभी भी गलतियों को याद नहीं रखता। वह हमारी गलतियों के अंदर यदि हमारा पश्चाताप है, सचमुच में हमने उस गलती का पश्चाताप करके 2 मिनट यदि सच्चे दिल से आंसू बहा दिए, तो वह ईश्वर उन आंसुओं को याद रखता है, वह हमारी की हुई गलतियों को याद रखता ही नहीं है। विनोद अग्रवाल जी भी कहते हैं, यदि उस अनुभव को, उस परम दिव्य चेतना को याद रखते हुए हमने उस ईश्वर को याद करके यदि हमने सच्चे मन से 2 आंसू बहा दिए, तो वह ईश्वर हमारी गलतियों को माफ कर देता है। वह गलतियों का हिसाब रखता ही नहीं है, वह हमारी गलतियों को क्षण भर में भुला देता है। यदि हम सही हैं, हमने उस पश्चाताप के जरिए से उन गलतियों को भुला दिया, हम उन गलतियों को समझ गए, तो हम उस अनुभव को जान सकते हैं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान ने गणिका को और अजामिल जैसे ब्राह्मण को और गिद्ध को स्वयं अपने हाथों से उनका उद्धार किया है, तो वह हमारा भी कर सकता है। यदि हम अपनी गलतियों को, अपने अंदर का जो हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे हृदय के अंदर यदि किसी के लिए कोई बुरा विचार है, किसी के लिए हमारे हृदय के अंदर कोई बुरी सोच है, उसको यदि हम स्वीकार करके, उसका पश्चाताप करके हम उस चीज को जान ले, तो हम भी अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी गलतियां हैं, उनको अनुभव करके हम उस नैया से पार जा सकते हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अब बरसात का मौसम आने वाला है। यदि आप इस समय पर एक वृक्ष लगाएंगे और बड़े ही प्रेम पूर्वक और अपने घर का एक सदस्य समझकर उसका पालन पोषण करेंगे, तो वह युगों युगांतर तक किसी को फल देगा, किसी को फूल देगा, किसी को वह छाया देगा, और कभी ना कभी लोग आपको इसी जरिए से याद करेंगे। यदि आप इस समय पर एक वृक्ष लगाएंगे, तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को याद रखें। गणिका जामिल व्याध गिद गज आदि खल तार घना, पाही न के ही गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना, आभिर जमन गिरात खस सपच आदि अति अगरूप जे, काही नाम बारक ते पी पावन होई राम नमामि ते, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि काहू। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश।